नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, यदि 70 बीपीएससी के लिए आप सीरियस हो तो आपके पास ऑब्वियस यू नो दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डे बाय डे। और अभी जो है आपके पास मात्र 90 दिन का समय बचा हुआ है। इन 90 दिनों में कैसे स्ट्रैटेजिकली अपने समय का सदुपयोग करो, कैसे जो टॉपिक्स हैं या रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उस पर कमांड करो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए पीवाई क्यू का एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और हम ज़्यादा पीछे क्यों जाएँ, यदि 69 बीपीएससी की बात करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि बीपीएससी के द्वारा बहुत सारे ऐसे होराइजन टच करे गए थे जहाँ से प्रश्न बीपीएससी ने सीधे सीधे उठाया था। और ये होराइजन नए थे, ये आयाम नए थे बीपीएससी के लिए। और ये जो होराइजन पिकअप किया है ना बीपीएससी, ये पूरा का पूरा प्लॉट खाली है। दैट मीन्स यदि 70वीं की बात करें, 71वीं की बात करें या आने वाले बीपीएससी की बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूरे के पूरे अराइज हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको 70वीं बीपीएससी को कैसे टारगेट करना चाहिए, या यूँ कहें कि करंट अफेयर्स को कैसे टारगेट करना चाहिए और करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। नो करंट मतलब ये मैं सीधे सीधे ये नहीं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स केवल करंट अफेयर्स के लिए ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का ये हमेशा ही प्रयास रहा है कि जो करंट से एफिलिएटेड स्टैटिक टॉपिक है ना, वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न उठा के पूछता है। तो आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों की बात करेंगे। आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यदि पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा, मतलब पिछले साल का, तो 7 प्रश्न पूछे गए थे बिहार और अनदर नॉर्मल टॉपिक्स को मिला के। और ये सारे कहीं ना कहीं करंट से एफिलिएटेड थे माय डियर फ्रेंड। जैसे पहले प्रश्न की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर द वल्चर कंजर्वेशन। ठीक है, तो वल्चर कंजर्वेशन के लिए कौन से स्टेट ने एक कमेटी लॉन्च करी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था। और ये अक्टूबर 19, 2022 में सीधे सीधे ये पूछा, मतलब छापा गया था द हिंदू के द्वारा। द हिंदू का मैंने प्रमाण ले लिया है ताकि आपको बच्चों को लगता है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का फोकस ज़्यादा रहता है इन सारे मतलब एग्जामों को लेके। यदि बात करें तो ये लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसीलिए मैंने द हिंदू उठा लिया है। ठीक है, वैसे ही यदि अगले प्रश्न की बात करें तो 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जैंट टर्टोइज को रखा गया था, किस नेशनल पार्क में रखा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया था एशियन जैंट टर्टोइज वाइल्डेड इन नागालैंड ब्रिंग स्पीसीज बैक टू द ब्रिंक। ठीक है, और इन तांग की एक नेशनल पार्क है जिसे नतंगकी भी बोलते हैं नेशनल पार्क, जो नागालैंड में है। दो मतलब सेम ही नाम है, एक ही नेशनल पार्क का ये 2 नाम है। तो इसमें रखा गया था, ये भी द हिंदू में छपा हुआ था दिसंबर 20, 2022 को की आर्टिकल है ये। ठीक है, और एक बात आप ध्यान में देखना कि पिछले बार ना, पहले ऐसे होता था प्रायर कि बीपीएससी क्या करता था कि 6 से 7 महीनों का करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन पिछले बार पूरे 1 साल का उसने मतलब अपना होराइजन फैला दिया, अपने बाहों को फैला दिया, और 1 साल में जो भी उसको अच्छे लगे करंट अफेयर्स उसको समेट के आपको प्रश्न पूछा गया था उससे। ठीक है, इसके बाद लिस्बन डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये किससे एफिलिएटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पिछले बार चर्चा का विषय भी बना हुआ था। ठीक है, ये ओशन से रिलेटेड है। ये भी जून 27, 2022 में छपा हुआ था द हिंदू में आर्टिकल, ये छपा हुआ था, पूरी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आप देख रहे होगे ना कि कैसे करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आपको बीपीएससी में बीपीएससी को क्रैक करने के लिए। होता क्या है ना, देखो द हिंदू मीडियम, माफ़ कीजिएगा, हिंदी मीडियम को लेके बहुत सारे कचरा फैला दिया गया है यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब कम्युनिटी के द्वारा। नो डाउट कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मतलब पता नहीं क्या इंटेंशन रहता है, लेकिन रास्ते जो है ना, उनके बहुत सारे लोगों के रास्ते अभी भी पुराने हैं, ट्रेडिशनल रास्तों पे चल रहे हैं। यहाँ पे आपको ना केवल बीपीएससी प्री पास कर लेना और दिखा देना कि भैया हम प्री पास कर लिए, ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। यदि आप करंट पे कमांड करोगे, मैं हमेशा इम्फेसाइज करता हूँ कि करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आपका। अभी तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश मीडियम का ग्राफ धीरे धीरे बीपीएससी में भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए जो टीचर अवेलेबल है मार्केट में, वो खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब आप सेकंड पेपर की बात करो तो सेकंड पेपर में पूरा पेपर ही डायनेमिक है। तो जो टीचर खुद से किसी टॉपिक को 5-6 घंटे मेहनत करके रिसर्च करके अलग अलग स्रोतों का कंपाइलेशन उसमें नहीं डालेगा, वो अपने बच्चों को नहीं दे पाएगा। तो यही दिक्कत हो गई, और यही दिक्कत हुई थी यूपीएससी में भी। तो आप ध्यान में रखिए, वो समय मतलब दूर नहीं है कि यदि आप संभले नहीं तो यहाँ बीपीएससी में भी इंग्लिश मीडियम वालों का कैप्चर हो जाएगा। अब जो द हिंदू फॉलो कर रहा है पूरे 1 साल का, वो आराम से इसे कवर कर लेगा।
ठीक है। लोग बहुत सारे मैगजीन्स को कवर करते हैं, जैसे विजन आईएएस के मैगजीन को कवर करते हैं, फलाना आईएएस के मैगजीन को कवर करते हैं, वो मैगजीन्स बहुत लेंदी होती हैं, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या कोई ऐसे ऑथेंटिक स्रोत उठा लो जिससे कि आप बार बार उस चीज़ को पढ़ते रहो, एक महीना पढ़ो पूरा मतलब न्यूज़पेपर में, और अंततोगत्वा जो है उसका रिवीजन कर लो। किसी भी आपका जो भी फेवरेट मैगजीन है, मैं किसी पार्टिकुलर मैगजीन का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपका जो भी अच्छा लगे, जिसका कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, सुग्राह्य हो आपके लिए, उसे उठा के कवर कर लो। तो ये देख रहे हो ना कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो भी प्रश्न थे सारे करंट अफेयर से एफिलिएटेड थे। इसके साथ साथ ये देखो, ये गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फॉर द मरीन बायोडाइवर्सिटी perspective, comparing 21 island with estuaries, beaches, forest of the near shore environment, sea grasses, coral reef, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी इसका फीचर्स है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का, गल्फ ऑफ मन्नार का, यहाँ से पूछा गया था। और गल्फ ऑफ मन्नार यदि 2023 की बात करें, 2022 की बात करें, तो कई सारे कारणों से पूरे एक साल चर्चा का विषय बना रहा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। जैसे इस साल लक्षद्वीप अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम ने लक्षद्वीप के साथ जो है मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था जो है धराशायी कर दी थी कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो अपने आप में लक्षद्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ की बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जो लाइन होती है, जो चैनल होती है, वो इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप की जो प्रमुख द्वीप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इस मतलब साइंटिफिक अप्रोच के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आपको कवर करने चाहिए, ठीक है। यदि फिर बात कर लें, यदि बिहार स्पेशल की बात कर लें, तो नो डाउट बिहार स्पेशल जो जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी गई है, तो बिहार में कौन कौन से हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन विच ईयर। इस साल भी अप्रैल में शायद इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट एक्शन प्लान बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली फॉर प्री बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ देखो, गैंगेटिक डॉल्फिन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है, हमेशा हॉट चर्चा का विषय बना हुआ होता है, हॉट न्यूज़ रहता है, इससे रिलेटेड रहता है, ठीक है। बिहार सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव उठा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। तो ये 7 प्रश्न ऐसे थे जो काफ़ी डिसाइसिव थे, ठीक है। और आप देख रहे होंगे जो न्यूज़पेपर जो करंट पे जिनका कमांड रह रहा है, अभी भी लोग आपको प्रीच करते मिल जाएंगे, जस्टिफिकेशन देते मिल जाएंगे कि वन लाइनर इज मोर देन इनफ, आप इसको पढ़ो और क्रैक कर लो। देखो, नो डाउट कि किसी आप एक कंपाइलेशन पूरे एक साल का मैगजीन का पढ़ोगे तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। सब लोग मेहनत करते हैं अपने लिहाज से और प्रश्न को वहीं से उठाया जाता है, तो 10-12 मिल जाते हैं, लेकिन 10-12 जो मिनिमम बेयर होता है, ये तो मिनिमम बेयर करने का समय नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आप लोग ना बहुत भोले टाइप के होते हो, जिसको भी मतलब मिसगाइड आप ज़्यादा हो जाते तो हो, ठीक है। तो आपको मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना क्या है कि आपको करंट पे पूरा कमांड करना है, पूरी एक साल का करंट अफेयर कमांड करना है। हमारा भी प्रयास, हमारे द्वारा नॉस्ट्रम द अल्टीमेट करंट अफेयर सीरीज लाई जा रही है, वीडियो लेक्चर जो है सबके लिए फ्री है, ठीक है। तो आप इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। यदि उसका पेड मेंबर बनना चाहते हो तो 251 रुपये मात्र चार्ज है, इस पर पे करके आप उसका पेड मेंबर भी बन सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो करंट पे पूरा कमांड होना चाहिए। धीरे धीरे मैं सारे सीरीज, सारे सेक्शन को डिकोड कर दूंगा कि इन 90 दिनों में कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए इन सेक्शन के प्रति, ठीक है। आई होप कि वीडियो का प्रेजेंटेशन और कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करना, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।